सल साहब बंदगी गुरुदेव प्रणाम। बंदगी सब बंदगियों का प्रणाम स्वीकार, आपके प्रणाम। यह कहें कि गीता का कितना प्राइस लगेगा? ऐसा है, आपका व्हाट्सएप है ना? तो लिखे तो हमें कुछ उत्तर नहीं आओ। लिखा था ऐसा और जवाब नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब मैं देखता हूँ वापिस। आप ऐसा ऑडियो मत करो, ऐसा टेक्स्ट मैसेज में लिखना कि मुझे गीता चाहिए और क्या करना है क्या नहीं, तो फिर वो आ जाएगा। कितना लगता है कोरियर से मंगाना में? हाँ हाँ हाँ, वो सब बता देंगे। पहली बात ऐसी है, आपको क्यों लग रहा है कि गीता लेनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है ना। अरे गीता को देखो चाहिए ना, पाठ करो चाहिए। हाँ बात बराबर है, उस गीता का तो पाठ ही करना पड़ता है, लेकिन ऐसा है ना, आपको क्यों लगता है सिर्फ पारायण के लिए लेना है ऐसा? हाँ, पारायण के लिए और फिर राजयोग के लिए। हाँ तो आपने राजयोग नहीं लिया ऐसा? हाँ। तो बराबर है, राजयोग के लिए गीता का पारायण 3 पारायण करना, कम से कम 3 पारायण करना महत्वपूर्ण है, बराबर। तो भी वो गीता का राजयोग समझ में आ जाएगा। नहीं वैसे तो गीता अध्याय नंबर 9 तो राजयोग का ही है अध्याय है, लेकिन उसमें राजयोग जो गुह्यतम बताया है, तो वो बातें कोई खुली करके नहीं बताई है। और ऐसा है कि देखो, गीता ये जो ग्रंथ है ना, ये ज्यादा प्रकाश में किसने लाया? शंकराचार्य ने लाया। ये तो मानते हो? क्योंकि शंकराचार्य भी आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले हो गए ना, ऐसा कहते हैं। माने ऐसा समझो कि महाभारत काल के बाद में, बराबर, माने कलयुग की शुरुआत में ही शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, बराबर। और शंकराचार्य कौन थे? उन्होंने अपने उम्र के 21 साल के अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कितने? बहुत सारे ग्रंथ लिखे। देखो आजकल के 21 साल का लड़का तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उम्र के 14 साल में लिखने की शुरुआत की थी, बराबर। माने ऐसा है, ऐसा भी कहते हैं कि जो शंकराचार्य जी थे ना, उन्होंने व्यास ऋषि को भी हराया था। जो व्यास ऋषि जिन्होंने महाभारत लिखा है, वेदों के ऊपर, पुराणों के ऊपर जिन्होंने भाष्य किया है, इतने महान ऋषि व्यास जी, जिन्हें हम चिरंजीव में भी कहते हैं, बराबर, तो उन्हें भी हराया था। किसने? शंकराचार्य जी ने। माने जिसने गीता लिखी उसी को ही हराया था। तो मध्वाचार्य जी, उन्होंने गीता पर कुछ टिप्पणी किया था, गीता के ऊपर, उनको भी हराया था। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि गीता जो है ये पूरा की पूरा वेदों का निचोड़ है, बराबर है। तो गीता पूरी तरह से समझना, अर्थ सहित समझ लेना मैं बोल रहा हूं। अभी तक मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लेकिन ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है कि जो कहता है कि मुझे गीता पूरी तरह समझ में आ गई। बहुत गिने चुने लोग हैं, क्योंकि गीता जब आप पढ़ेंगे तो हर अध्याय में आपका दिमाग घूम फिर जाएगा।
बराबर। तो लेकिन हमने जो लिखा है कि ज्यादा आपको टेंशन ना हो और सहज तरीके से गीता समझ में आ जाए, इसी स्वरूप में हमने लिखी है। और उसमें हमारा कोई धर्म पंथ नहीं है, इसलिए हमारे धर्म पंथ के विचार उसमें हमने घुसाड़ नहीं दिए हैं, बराबर। उसको अलग रखा है और तो जो भी विचार है वो पूरे की पूरे वेदों से लिए हैं। यह सार शब्द मान ली, वो तो परे है वो गीता हाँ के। हाँ, एकदम बात बराबर है। सार शब्द तो वो तो सर्वोच्च है वो। ये तो मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं ना। देखो गीता में क्या है, ज्ञान है ना। गीता में क्या है, ज्ञान है। और वो ज्ञान कहाँ से लिया है, वेदों से लिया है। हम ज्ञान के ऊपर अभी बातचीत कर रहे हैं। और आप जो बोल रहे सार शब्द, ये सार शब्द तो वो तो बहुत 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 भाग्य वाली बात है। जो बहुत भाग्यशाली रहता है, भाग्यवान होता है, उसको ही सार शब्द प्राप्त होता है। तो जनरल में तो वो सबके लिए सार शब्द प्राप्त नहीं होता ना। तो गीता का पारायण इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं बीपी शुगर से परेशान हूँ, तो शायद उससे ठीक हो जाए। बाकी हाँ सार सब हाँ, आपने अभी बराबर बात छेड़ी। क्या होता है देखो, आजकल हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि वैसे तो बीमारी हमें कोई नहीं होती। ऐसे कहते हैं कि 80%, 80% 80% जो बीमारी होती है वो हमारी मानसिक होती है। और उर्वरित जो 20%, बाकी 20% जो बीमारी है वो हमारे शारीरिक वाली होती है, बराबर। तो 80% हमारी बीमारी मानसिक होती है और 20%, 20% जो बची कुची वो शारीरिक होती है। तो ये जो आपने कहा, ये आपकी बीमारी भी पूरी तरह से मानसिक बीमारी है, बराबर। वो शारीरिक नहीं है। लेकिन आजकल कोई समझता नहीं है कि शारीरिक बीमारी किसे कहते हैं और मानसिक बीमारी किसे कहते हैं, बराबर। तो अगर हमारा माइंड, मन, बुद्धि स्थिर होगी तो हमें कोई रोग नहीं होते। माने मानसिक रोग जो हम कहते हैं ना, 80% हमारे रोग खत्म हो जाते हैं। केवल और केवल मन शांति, मन को शांति, बुद्धि को शांति। और ये मैं महीना बाद 2-3 हजार का दवाई लेकर पड़ा था बीपी। अभी ऐसा है, वो तो दवाई को तो खर्चा आता है। और ऐसा है कि वो दवाई के बेस्ट वो जो सरकार ने निकाली है वो दवाई ले लेना, वो थोड़ी सस्ती गिरती है ना। जेनेरिक जो दवाएं होती है, उसकी जो दुकानें हैं मेडिकल वाले, हर मेडिकल में जेनेरिक दवाएं मिलती है। तो वो भी थोड़े से खा के देखना, अगर उससे और इससे आराम पड़े तो फिर वो जो है वो ज्यादा महंगी वाली दवाई क्यों लेना, तो जेनेरिक वाली ले लेना। तो चलो ये तो है ही, मनुष्य शरीर है तो बीमारी तो रहेगी ही, दुख तो रहेगा ही। तो आपने जो कहा कि कम से कम चलो थोड़ा प्रयोग करके देखे, कि गीता पढ़ के देखे। तो हम तो गीता क्या है, गीता ये तो पूरा की पूरा मोक्ष के ऊपर आधारित ग्रंथ है। और हाँ, हम तो हमारे जीवन भर पूरे वेद तो नहीं पढ़ सकते, 4 वेद तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम जो गीता है वो तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन बात ऐसी कि मैंने क्या कहा, गीता ग्रंथ समझना ये कोई अरे गहरे नथुराम खैरे की बात नहीं है, बराबर। इसलिए मैं क्या कहता हूं, कम से कम 3 पारायण करो, फिर सवाल उपस्थित करो, बराबर। और जिनको भी गीता समझ में आ गई, गीता ज्ञान से समझ में आ गई,
लेकिन प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता। तो अध्याय नंबर जो 9 है, 9वां जो अध्याय है गीता का, उसमें ये जो राजयोग बताया है, और ये राजयोग भी बताया है और सर्वगुह्यतम भी बताया है। वो जो राजयोग है वो गुप्त रखा है, सबसे गुह्यतम है। तो शंकराचार्य जी जो थे, देखो शंकराचार्य जी को क्या कहते, वो तो महादेव के अवतार थे, ऐसे कहते ना, शंकर जी के अवतार, बराबर कि नहीं? क्योंकि दुनिया में शंकराचार्य जी को किसी ने भी नहीं हराया, बराबर, किसी ने भी नहीं हरा सके उनको। तो देखो फिर हार जीत या तो परमात्मा की अलग बात है, या तो हम लोग प्रकट। मैं अभी ज्ञान की बात कर रहा हूँ ना। पहले के जमाने में शास्त्रों की बातें होती थी, शास्त्रों में हार जीत होते थे, तो वो भी कोई सामान्य बात नहीं थी। जब शास्त्रों के ऊपर बहस करनी होती, उसको क्या बोले, शास्त्रार्थ। तो जब वो पहले के जमाने में शास्त्रार्थ होते थे, वो शास्त्रार्थों की बहस करनी, तो पूरी के पूरे वेद, उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, ये सब वेदों के जो भी वेद है, उपवेद है, उनकी जितनी शाखाएं हैं, पूरे की पूरी दर्शन शास्त्र, स्मृति सब पुराने, सबका अभ्यास होना चाहिए, तभी शास्त्रों में हम बैठ सकते थे। पहले के जमाने में यही बातें होती थी, बराबर कि नहीं? पूरा ज्ञान के ऊपर आधारित विषय था। तो ज्ञान क्या करना है? ठीक है, लेकिन ज्ञान से ही हमें मोक्ष मिलता है, ये आपको मालूम नहीं है। देखो हर चीज, देखो व्यवहार में ही ज्ञान चलता है कि नहीं? ऊंची नौकरी मिलनी है तो आपको ज्ञान ज्यादा चाहिए। वो तो सार शब्द मिल गया है, तो मोक्ष की तो जरूरत नहीं है। हाँ, तो अभी वो क्या हो गया, आपका ज्ञान का निर्णय हो गया, ज्ञान का रिजल्ट मिल गया, माने आप परीक्षा में वो पास हो गए, ऐसा मुझे कहना है। अभी आपको जरूरत नहीं है, ये बात बराबर है। अभी आपके उम्र के हिसाब से वो बातों में नहीं जाना है। लेकिन मैं सर्व सामान्य की बात कर रहा हूँ कि ये शंकराचार्य जी कौन थे, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। शंकराचार्य जी, यह शंकराचार्य जी है, सब प्रकृति के न हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्कर वाले यहाँ सब। नहीं, वो छोड़, वो कैसा है, जो शंकराचार्य जी को पढ़ते हैं ना, जिन्होंने जो शंकराचार्य ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उन्हें ही शंकराचार्य जी समझ में आते हैं। ऐसे शंकराचार्य जी को समझना आसान बात नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जो शंकराचार्य जी ने महर्षि वेद व्यास को भी हराया था, मध्वाचार्य जी को भी हराया था। महाराज महर्षि वेद व्यास जी तो 5000 पहले के आए ना। देखो ऐसा है, बराबर है, आपने बराबर कहा। वो तो वेद के टाइम भी थे, पुराणों के टाइम में भी थे, महाभारत के टाइम भी थे। तो वेद व्यास गद्दी किसे कहते हैं? वो एक प्रकार की संस्था, एक प्रकार के जैसे पंतप्रधान होते हैं ना, पंतप्रधान बदलते हैं, लेकिन पंतप्रधान की कुर्सी वैसी रहती है, तो वैसी वो व्यास गद्दी होती है। तो व्यास गद्दी या जो व्यास संस्था गुरु परंपरा से चली आई है, तो उसमें जो लोग हैं, तो वो जो लोगों का संग्रह है उसमें, या जो लोग काम करते हैं, अनेक ग्रंथ लिखते हैं, तो वो उसको व्यास जी कहते हैं, बराबर। माने वो गद्दी पे, वो कुर्सी पे जो बैठते हैं, उसको व्यास गद्दी कहते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये व्यास गद्दी ने ही पूरे वेद, उपनिषद, ये जो पुराने, महाभारत, इसके ऊपर उन्होंने लिखा है। तो लिखा है तो हम उसको वेद व्यास ऋषि कहते हैं, बराबर। तो कहने का मतलब है कि वेद व्यास जी गद्दी जो है, वो कोई
मामूली बात नहीं है, ऐसा मुझे कहना है। जिन्होंने तो सबके सब वह बात है, सब जब परमात्मा का प्राप्त हुई है तो सब उसे सब नीचे हुई है। लेकिन ऐसा है, अभी जिन्होंने ये सब किया, उसके बाद में जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो बाद वाले विषय उनके लिए जीरो है। जैसे हम पढ़ाई करते थे तब किताबों का महत्व था, स्कूल का कॉलेज का महत्व था, लेकिन अभी हमें नौकरी मिल गई तो सर्विस में हम लग गए, तो अभी वो किताब हम थोड़ी देखते हैं या स्कूलों में कॉलेज में थोड़ी जाते हैं। वैसे ये बात है, ये ज्ञान की बात होती ना। तो मैं वो उनकी महिमा मंडन कर रहा हूं कि वो कितने लेवल के थे। तो अभी मैं ये ऐसा क्यों बातें कर रहा हूं, तो मैं आपके विषय पे आ रहा हूं। तो पहला मैंने ये सब बातें कही दी कि वेद व्यास ऋषि को भी शंकराचार्य जी ने हराया था, तो शंकराचार्य जी का जो तत्व ज्ञान था, उनको क्या बोले, उनके ऊपर कोई काट छाट नहीं थी ऐसे। तो फिर उन्होंने भी गीता पर भाष्य किया है। किसी ने किया है? शंकराचार्य जी ने, बराबर। तो शंकराचार्य जी ने गीता ग्रंथों पे भाष्य किया, तो उसमें भी जब ये 9वां अध्याय का भाष्य उन्हें करना था, 9वां अध्याय का भाष्य करना था, राजविद्या राजगुह्य, इसके ऊपर भाष्य करना था, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिए। उन्होंने क्या कह दिए? स्पष्ट कह दिए कि ये जो राज विद्या है और जो राजगुह्य है, ये राज विद्या की शिक्षा केवल और केवल गुरु ही दे सकता है, ये किसी के हाथों की बात नहीं है। तो मैं जो कहता था ना कि लोग तो बहुत सारे गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे हजारों के तादाद में गीता आजकल है, लेकिन कोई भी वो अध्याय नंबर 9 के ऊपर जो राजयोग बताया है वो कोई देता नहीं है। आपके अपने मन के मुताबिक कोई भी राज कहते हैं, तो उसमें शंकराचार्य जी ने लिखा है कि ये जो राजयोग विद्या है, तो उसमें स्पष्ट कह दिए है कि ये ज्ञान जो है, जो राजविद्या होती है, तो उसका जो ज्ञान है, जो विज्ञान सहित समझ लेता है, उसे ही वो राजयोग का महत्व समझ में आ जाता है। अभी विज्ञान सहित क्यों कहा है? तो विज्ञान का अर्थ उन्होंने बताया है अनुभव। क्या बताया है? विज्ञान का महत्व प्रैक्टिकल। विज्ञान का मतलब हम भी ऐसे बच्चे पढ़ते नहीं क्या, विज्ञान शास्त्र होता है, ये जो विज्ञान ने ऐसा कर दिए, विज्ञान ने वैसा कर दिए। तो विज्ञान क्या करता है? प्रैक्टिकल करता है ना प्रत्येक बात की। हाँ, प्रैक्टिकल। हाँ, तो ये जो राज विद्या है, तो जो शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि वो जो भी उसको विज्ञान सहित बताता है, ऐसे गुरु के पास जाओ और फिर उनसे वो राजविद्या की शिक्षा दीक्षा ले ओ, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा है। अभी ये आप बोलेंगे आपको कैसा समझ में आ गया? तो देखो, जो दिल्ली में JNU है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, ये ऐसे कहते ना उसको, तो उस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रामनाथ झा नाम के प्रोफेसर है। तो उन्होंने जो शंकराचार्य जी के जो सभी ग्रंथ है ना, उसके ऊपर PhD किया है, बहुत सारे PhD किया है। किसने किया है? वो रामनाथ झा ने, जो प्रोफेसर है। अभी वो है नहीं है, वो नहीं मालूम मुझे, माने अभी वो सेवानिवृत्त है कि नौकरी पे है, ड्यूटी पे है, वो नहीं मालूम। तो वो जो है, उन्होंने भी ये तो उन्होंने तो शंकराचार्य जी के ग्रंथों पे, तत्व ज्ञान के पर PhD हासिल की है, तो उन्होंने कितना अभ्यास किया होगा, बराबर के? PhD तो ऐसे तो नहीं आ जाती। तो उन्होंने भी ये गीता ग्रंथ अध्याय 9 में जो राजयोग बताया है, तो राजयोग में जो ज्ञान है, राजयोग का ज्ञान
अगर समझना है तो विज्ञान सहित ही समझना पड़ता है, माने प्रैक्टिकल में समझना पड़ता है। और वो प्रैक्टिकल सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल गुरु ही दे सकता है। इसीलिए गीता ग्रंथ में राजयोग का प्रैक्टिकल नहीं बताया है। बराबर, प्रैक्टिकल क्या बताएंगे, वो तो लिखने वाली बात है लिखने वाली बात थोड़ी होती है प्रैक्टिकल, नहीं ना। तो आपने जो कहा है कि मुझे राजयोग लेना है और इसके लिए मैं गीता ग्रंथ ले रहा हूँ, पारायण करने के लिए ले रहा हूँ, तो मैंने अभी अब मोक्ष के लिए कोई जरूरी नहीं है, केवल शरीर के लिए चाहिए बस। वो कुछ भी हो जाओ, वो कुछ भी हो जाओ। देखो, राजयोग का मतलब साफ है कि हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंतिम हमें मोक्ष मिलता है, ये बात है। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है तो अभी बोलने की कोई बात ही नहीं है, मोक्ष का तो आपका ठप्पा लग गया है। बराबर, लेकिन अभी मरते दम तक तो हमें जीना है, प्रारब्ध से जितना दिन जीना है। और राजयोग अगर उपलब्ध हो गया है तो क्यों ना ले, बराबर कि नहीं। वो भी एक परमात्मा का वरदान है और आपके नसीब से वो आ गया है, आपको मिल रहा है, तो क्यों ना ले। बराबर, लेने में तो कोई हर्ज नहीं ना। और हो सकता है कोई उसका प्रयोग करके, हो सकता है आपके जो बीमारी है वो भी ठीक हो सकती है। तो प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, तो कम से कम राजयोग तो लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपने जो कहा कि मुझे पारायण करने के लिए लेना है, तो मुझे यही कहना है कि गीता ग्रंथ ज्ञान से समझना भी बहुत 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 कठिन होता है। लेकिन अगर गुरु की कृपा दृष्टि हो, गुरु का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद का मतलब क्या, मार्गदर्शन। ऐसा सामर्थ्यशाली गुरु हो कि गुरुजी ये क्या है, ये तो ऐसा ऐसा बता रहा है, बोलो। तो उसमें जो सवाल है, गीता में जितने सवाल पैदा होंगे उसके ऊपर कोई तो भी मार्गदर्शन करने वाला अगर आपको मिल गया तो गीता आपको समझ में आएगी, वरना गीता समझ में नहीं आ सकती। बराबर। हाँ, तो गीता माने ये ऐसा कोई श्री कृष्ण ने कह दिए और अर्जुन ने सुन लिए, ये बात नहीं है। तो गीता ऐसा समझो, वो तो महाभारत का एक भाग है। लेकिन गीता ग्रंथ में जो अर्जुन है ना, वो खुद हम है। बराबर। और जो कृष्ण जी है वो ईश्वर है। बराबर। तो हमें हमारा जीवन चलने के लिए, तो जीवन जब हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो उसमें हमारे हजारों सवाल पैदा होते हैं, हर घड़ी पर सवाल पैदा होते हैं, हर कदम में सवाल पैदा होते हैं। तो उसका उत्तर कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा, ईश्वर ही देगा ना। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण देते थे। कृष्ण ईश्वर है का? कौन? कृष्ण ईश्वर नहीं है। अभी अगर होगे भी समझो तो आज है क्या वो? आज तो नहीं है ना। मैं अर्जुन की बात कर रहा हूं। अर्जुन के सामने कृष्ण रूपी ईश्वर थे, योगेश्वर थे। तो वो हर सवाल वो पूछते होंगे और उनको जवाब भी मिलता होगा। लेकिन आज के इसमें क्या है, हम तो अर्जुन बन गए लेकिन कृष्ण कौन है? तो कृष्ण का मतलब हमारे सवालों का जवाब देने वाला कौन है, सामर्थ्यशाली गुरु कौन है, वो हमारे लिए वो कृष्ण है। तो मुझे यही कहना है कि जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि अध्याय गीता का अध्याय नंबर 9 में जो राजयोग विद्या की कहा है, तो वो जो राज विद्या है वो केवल और केवल गुरु की वो जो है वो प्रैक्टिकल में लेना पड़ता है। बराबर, गुरु के सामने लेना पड़ता है। तो वो आपको हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए पहली पूर्व तैयारी आपको गीता ग्रंथ के 3 पारायण करने हैं। तो 3 पारायण क्यों कहे हैं कि कम से कम आपको वो गीता ग्रंथ समझ में आ जाएगा। पूरा तो नहीं आता है, लेकिन जितना हो उतना समझ में आ जाएगा। बराबर। हाँ, तो अभी और कोई पूछना है आपको? हाँ, हो गया। या कि हम शंकर जी
और या ब्रह्मा जी विष्णु जी ये सब प्रकट किया कि प्रकट के परे है? ऐसा है कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी हम जो कहते हैं, महेश कहते हैं, महादेव कहते हैं, ये जो तीनों देवता है ना, ये परमात्मा ही है। तो उनको परमात्मा का ही डिपार्टमेंट है। तो जो ब्रह्मा का काम करता है वो भी परमात्मा ही है, लेकिन उसको वो जो जन्म देने वाला काम ब्रह्मा जी को दिया है, इसलिए वो भी परमात्मा का काम है। पालन करने का काम ये भी परमात्मा का है, उसको विष्णु नाम दिया है। और जो शंकर जी है, शिव जी है, संहार करते हैं, माने पृथ्वी को नष्ट कर देते हैं, सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। तो वो काम करने वाले उसके लिए शंकर जी नामकरण किया है। तो ये नाम है, ये परमात्मा के ही डिपार्टमेंट है, वो सब परमात्मा ही है। लेकिन ऐसे कोई मनुष्य जैसे नहीं है। कोई ब्रह्मा मनुष्य है, कोई विष्णु मनुष्य है, या कोई शंकर जी मनुष्य है, वो तो बाद में लोगों ने कथा कहानी बना दिया। क्या बना दिया? कथा कहानी बना दिया। पहले के जमाने में कोई भी बात, अगर जैसे वो जो वेद है, तो वेद समझाने के लिए पुराणों की उत्पत्ति हो गई। तो पुराने क्या है? पुराणों में कथा कहानी है। फिर वो जो वेद है जिसको समझते नहीं थे, वो कथा के मार्ग से समझा देते थे। बराबर, कथा के मार्ग से समझा देना पड़ता था बिल्ला। लेकिन बाद में क्या हो गया, लोग थोड़े अज्ञानी है, भावुक है, भावनावश है, तो लोग क्या करते, वो कथा को ही सत्य मानने लगे। क्या हो गया? कथा को ही सत्य मानने लगे। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देता हूं कि कृष्ण के युग में ऐसे कहते हैं, कृष्ण जी ने वो जो लड़कियां थी वो स्नान कर रही थी, तो उनके कपड़े चुराए, है ना ऐसी कथा? ठीक है। हाँ, तो ऐसा है। वो कथा क्या क्या मतलब है कि ऐसा ऐसा कैसे कृष्ण करेगा कि जवान लड़कियां हैं, उनके कपड़े उन्होंने चुरा लिए, और ऐसे कहे थे कि कृष्ण जी ने कि आप ऐसी नंगी बाहर आ जाओ। गलत बात है कि नहीं? तो ये कथा है। तो ये कथा क्या हमें समझाती है कि परमात्मा ऐसे कहते हैं कि आपने जो धारण किए हुए विविध प्रकार के धर्मों है, कर्तव्य है, जो आपने आपके ऊपर लाद दिए हैं, वो पूरी तरह से त्याग करो और मेरी शरण में आओ। ये कहने के लिए वो कथा का जन्म हो गया। लेकिन आजकल क्या लोगों ने कथा ही सत्य है, अरे ऐसे कैसे कृष्ण, उन्होंने नहाती हुई लड़कियों को उनके कपड़े चुराए और कह दिए कि आप ऐसी नंगी बाहर आ जाओ। तो वो कथा है। ऐसी कोई स्त्रियां नदी में जाती नहीं है, अगर गई तो वो के नंगी होके कोई भी स्नान नहीं करती, ये तो हमें मालूम है। लेकिन फिर वो कथा क्या कहती है? वैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया, चिर हरण हो गया। तो ये जो कथा है ना, ये यही दर्शाती है कि परमात्मा ऐसे कहते हैं कि भैया आपने आपके ऊपर जो जो कुछ लाद दिया है, वो बहुत सारे बंधन आपने आपके ऊपर लाद दिया है, वो पूरे छोड़ दो, पूरे खाली कर दो। सब धर्मों का त्याग करके पूरी तरह से मेरी एक के शरण में आ जाओ। तो ये भाव करने के लिए वो कथा रची गई। तो ऐसे ही पुराणों में अलग थलग कथा रची गई, उससे बोध होने के लिए वो कथा होती है। लेकिन बाद में लोगों ने सच्चा उसको मान लिया कि हाँ हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता होगा। बराबर। तो ये बात है। ये जो है ना, बुद्धि बहुत उसको विवेकी होनी चाहिए। बुद्धि, उसका बुद्धियांक बहुत ऊंचा होना चाहिए, तभी वो समझता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ऐसे मैंने कहा है। तो गीता में तो कदम कदम पे ऐसे सवाल आने वाले हैं और खड़े हो जाते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। जी, गोरखपुर गीता का ध्यान किया करता था। हाँ हाँ। तो
उससे अब आप तो कह रहे हैं कि ये सब द कृष्ण द राम ये सब झूठ है। तो ऐसा है कि हमें इतना ही समझना है कि वो जो भी पुराणों में कथा है, रामायण में कथा है, महाभारत में कथा है, तो वो जो लिखने वाले वो होते थे ना, तो वो थोड़ा कथा भी बताते थे और उसका तीन अर्थ में माने जो कथा लिखती है ना उसमें तीन अर्थ होते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ऐसे तीन बातों से वो कथा या वो ग्रंथ लिखा जाता था। तो बाद में क्या हुआ, उतना लोग विवेक ही नहीं रहे, तो उन्होंने सब एक ही कर दिया, आध्यात्मिक एक कर दिए, आदि भौतिक को भी एक कर दिया, आदि दैविक को एक कर दिया। वो पहले के जमाने में वो ढंग था क्या, वो वैसा। अभी ये भी जाने दो, अभी मैं जो लिखता हूँ ना कि ये जो गीता है बहुत दिव्य और पवित्र है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो उसको दिव्य और पवित्र कहते हैं, हमारे घर में तो कोई खाने वाले पीने वाले सदस्य होते हैं या एक कोई परिवार में खाने वाले पीने वाले लोग होते हैं, और आपने तो बोले कि ये गीता ग्रंथ तो बहुत दिव्य पवित्र है। फिर ऐसा दिव्य पवित्र ग्रंथ हमने अगर हमारे घर में रखा या उसका पारायण किया या उसका दर्शन किए तो हमें तो लाभ होने से नुकसान ही हो जाएगा, तो कैसे क्या हम उसको मंगवाए। ऐसे भी लोग होते। लेकिन दिव्य पवित्र का जो अर्थ होता है ना वो समझना चाहिए हमें। दिव्य पवित्र किसको कहते हैं? दिव्य पवित्र का मतलब इतनी पवित्रता है परमात्मा में या उस ग्रंथ में, या वो ग्रंथ इतना पवित्र है, इतना परम पवित्र है। अभी परम पवित्र का मतलब क्या है? दिव्य का मतलब परम। तो परम पवित्र क्या होता है? एक परमात्मा के सिवा कोई दुनिया में परम पवित्र नहीं है। तो गीता को भी पवित्र ग्रंथ कहा गया है। परमात्मा का नाम जो होता है उसको भी परम पवित्र कहा गया है, दिव्य कहा गया है। तो अभी ऐसी बात है कि जैसे अभी एक सोना होता है, सोना वो 24 कैरेट होता है कि नहीं? लेकिन तो ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो कि सोना ये दिव्य पवित्र है, बराबर। तो अगर ये दिव्य पवित्र सोना हमने गटर में डाल दिए, बराबर, गटर में डाल दिए और वापस निकल लिए, तो वो सोने पे कुछ असर होगा क्या? नहीं होगा ना। या सोना कई करोड़ बरस जमीन में गाड़ दिए, बाद में निकाले, तो उसके ऊपर कोई असर होगा? नहीं, क्योंकि वो सोना है, 24 कैरेट सोना है। तो सोने को ना कोई परिस्थिति, ना कोई वातावरण या कुछ भी किसी भी प्रकार से उसको हानि पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ब खुद क्या है? सोना है, 24 कैरेट सोना है। वैसे ही ये जो गीता ग्रंथ है जो हम कहते हैं कि ये दिव्य पवित्र है, तो भाई आपके अपवित्र रहने से वो गीता ग्रंथ कोई अपवित्र होने वाला नहीं है। उल्टा बात ऐसी हो जाएगी कि वो ग्रंथ आपके जब घर में आएगा ना तो आपकी अपवित्रता नष्ट हो जाएगी। जैसे आपने कहा ना, कोई बीमारी हो किसी की, कोई जो बोलते कि हमारे कामकाज ठीक नहीं चलते, हमारी प्रकृति अच्छी नहीं रहती, हमारी मानसिक थोड़ा सा ऊपर नीचा हो जाता है, मन के मुताबिक बातें नहीं चलती, तो उसके लिए आप वो गीता ग्रंथ अगर घर में लाए, उसका नित्य दर्शन किए और उसका नित्य पारायण पाठ करिए, तो देखो क्या होता है। लेकिन ऐसा उल्टा मत समझना कि गीता ग्रंथ इतना दिव्य और पवित्र है और हम तो सारे अपवित्र है, हमारा घर का वातावरण अपवित्र है, हमारा स्थान अपवित्र है, हम अपवित्र विचारों वाले हैं, अपवित्र रहने वाले हैं, अपवित्र खाने वाले हैं। तो गीता और ऐसा दिव्य पवित्र गीता ग्रंथ हमने घर में लाया तो हमें तो बहुत पाप लगेगा। उल्टा कोई पाप नहीं लगेगा, उल्टा आपके अंदर वाली अपवित्रता है ना वो निकाल देगा, आपको भी पवित्र बनाएगा। अब वो कैसा बनाता है वो उसकी लीला वो जाने, हमें उसके अंदर नहीं जाना है। लेकिन अगर हम कहते हैं ना
कि उसको कोई, हम क्या कहते, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो दिव्य पवित्र है, खुद ब खुद स्वयं में वे दिव्य पवित्र है। तो आप किस भांति से, किस परिस्थिति से, किस समय में, कौन से प्रकार से उसको आप अपवित्र कर सकते हैं और वो अपवित्र हो जाएगा? अरे भाई वो नहीं है, वो दिव्य पवित्र है। दिव्य का मतलब है परम पवित्र है। तो वो खुद ब खुद पवित्र है, वो उल्टा आपको पवित्र करेगा। आप उसको अपवित्र नहीं कर सकते, या आपको कोई उसका पाप नहीं लगेगा, उल्टा आपको पुण्य लगेगा। उल्टा तो मैं कहता हूँ, पाप पुण्य की बात छोड़ दो, आपको मोक्ष देने वाला वो ग्रंथ है, इसलिए वो दिव्य पवित्र है। तो ऐसा किसी ने नहीं कहना कि वो दिव्य पवित्र ग्रंथ हम हमारे घर में कैसे मंगाए, वो उसके लायक तो हम नहीं हैं। तो ऐसा विचार मत करो, उल्टा ऐसा विचार करो कि वो दिव्य पवित्रता हमारे घर में आ जाए, परमात्मा उसको लाओ कि देखो हमारा परिवार ऐसा है, तो रखो ना परमात्मा के रूप में, उसको रखो, है ना। ऐसे सिख धर्म में भी वो उनका जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उनको माथे पर रखते हैं, उसको चूमते हैं, है कि नहीं? एक नमस्कार करते हैं, एक मूर्ति की तरह, भगवान की तरह, क्योंकि उस ग्रंथ में पूरा की पूरा दिव्य पवित्र वेद छिपा हुआ है, लिखा हुआ है, और उससे ही हमें राजयोग की प्राप्ति होने वाली है, या उससे हमें सारशब्द की प्राप्ति भी होने वाली है। तो बात तो बहुत है ना, वो हमारा कल्याण ही करने वाला है, हमारा मंगल ही करने वाला है। तो ऐसा ये बात प्रयोग वाली होती है। तो मैंने क्या कहा, जो राजयोग होता है तो स्वयं शंकराचार्य जी ने भी कहा है, वो अनुभव वाला विषय होता है, और वो अनुभव का काम, जो वो प्रैक्टिकल वाला काम कोई गुरु ही दे सकता है, सामर्थ्यवान गुरु ही दे सकता है। अन्य कोई भी आपको राज विद्या की दीक्षा दुनिया में नहीं दे सकते, ऐसा शंकराचार्य जी ने लिख कर रखा है। और जिन्होंने, मैंने कहा ना, जो रामनाथ झा जी है, जिन्होंने अपने शंकराचार्य जी के ग्रंथों पर पीएचडी किया है, उन्हें चाहे तो पूछ लो, वो भी यही बताते हैं कि जो राज योग विद्या जो है वो गुरु ही, सामर्थ्यवान गुरु ही समझा दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता है। इसलिए उसको परम गुह्य माना गया है, और वही तो सार है। नहीं तो गीता में तो बहुत सारे योगों की चर्चा की है, लेकिन मूलतः उसमें राजयोग ही है। अगर किसी की दृष्टि गई तो कि ये राजयोग क्या है, राजयोग ये उसको क्यों कहा है, अगर किसी ने कहा कि चलो ये लेना है, तभी परमात्मा आपको दरवाजे खुले करेंगे ना, वो रास्ते बताएंगे ना, वो सामर्थ्य वाले लोग बताएंगे ना, मार्गदर्शन वाले लोग बताएंगे ना, बराबर कि नहीं? चलो ठीक है, और कोई पूछना है? वो ये है यार कि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड जो है, तो ये परमात्मा इनसे परे है। बराबर है। देखो परमात्मा जो है ना, वो हम क्या कहते हैं, ये ब्रह्मांड के भी परे है, हमसे भी परे है। ये जो जान लेता है हमसे भी परे है, ये जो जान लेता है, और परमात्मा है, परमात्मा उसकी तरफ से हमें साक्षात्कार करता है। हमारी तरफ से हम परमात्मा तक कभी पहुंच नहीं सकते, कोई माई का लाल पहुंच नहीं सकता, कोई युक्ति परयुक्ति, कोई साधना परमात्मा तक हम नहीं जा सकते। ये तो राजयोग तो बताया है, वो भी एक प्रकार का क्या है, परमात्मा के वहां जाने का एक सटीक रास्ता है, एक गुप्त रास्ता है कि जहां से हम फटाक से जा सकते हैं, बराबर। और राजयोग की बात शंकराचार्य जी ने भी की है कि वो कैसा होता है, सुषुम्ना नाड़ी से कैसा जा सकते हैं, और वो कैसा प्रकट होता है। तो वही शायद ऐसा हम तो कहते थे कि ये कृष्ण ने तो गीता में ऐसा कहा है कि ये जो पहले जो है, ये जो योग है राजयोग, वो नारायण को दिया था, सूर्य नारायण को दिया था, फिर नारायण ने उसका पुत्र, सूर्य तो गोला आया का, तो वो कहीं चल नहीं जाओगे, ऐसा है, वो एक नाम है। अभी ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक नाम है, लेकिन पृथ्वी में लोग रहते हैं कि नहीं, उसका कोई तो भी होता है कि नहीं, मेन जो हम क्या बोले, कोई नेता या कोई अध्यक्ष या कोई चलाने वाला या कोई मुखिया होता है कि नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि वो गोला है, वो तो जड़ है, फिर वो ऐसा क्यों लिखा है। तो वो चलाने वाला कोई होगा, वो कोई शक्ति होगी, उसको वो काम दिया होगा। तो वो जो सूरज है, या उसको हम नारायण कहते हैं, तो वो जो नारायण का जो लड़का है विवस्वान, तो वो विवस्वान को पहले बताया। तो हो सकता है ना, जैसे पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, तो हो सकता है वो सूरज में, हो सकता है ये सूरज नहीं दूसरा सूरज होगा। तो सूरज तो ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों सूरज है, कोई छोटे है कोई बड़े है, तो हम तो हमारे लिए यही सूरज है। तो सूरज में भी लोग रहते हैं, जैसे हम जो ये पृथ्वी पर लोग रहते हैं, तो ये पृथ्वीवासी है, बराबर कि नहीं। माने हमारे में जो तत्व ज्यादा तत्व, ये पृथ्वी का तत्व ज्यादा है, जल का तत्व ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। लेकिन जो सूरज है वहां तो वो अग्नि तत्व का काम करता है, तो हो सकता है अग्नि पुरुष होंगे, अग्नि उनको लिए अग्नि महत्वपूर्ण है, वो अग्नि से जीते होंगे। तो कुछ तो भी होगा। अगर वेदों में लिखा है तो सूरज में भी लोग रहते हैं। अगर गीता में भी कहते हैं कि मैंने ये योग पहले सूरज को दिया, सूरजवान के जो पुत्र है वो विवस्वान को दिया, तो ऐसा ही कहना है हमें। तो जो क्या बोले पुराण है, पुराणों में भी क्या कहा है ना, सबसे पहले नारायण थे। तो नारायण, हम सूरज जी को भी नारायण ही कहते हैं ना, सूर्य नारायण। तो देखो पहले सूरज आया, बाद में पृथ्वी आ गई ना। यह भ्रम तो आप फैल जाते हैं। अब विज्ञान की तरह से सूर्य एक आपका वो पिंडा है, बराबर है ना, बराबर है। किंडक मैं क्या बोला, जैसे हम पृथ्वी पर हमारा ये जो तत्व है, तो इस तत्व के लिए हमें ऐसा ही बनाया गया है, पृथ्वी पे रहने लायक बनाया है। वैसे सूरज पे सूरज के लायक नहीं, कोई आकाश में हवा में रहने लायक कीट पतंगे होती है, तो वो हवा में ही जीते हैं, कोई आकाश में जीता होगा। तो ये तो बहुत साइंस है ना। वो तो कहते हैं ना, जैसे कोरोना था, वो कोरोना तो कितना सूक्ष्म था, तो वो लेकिन था ना, असर करता था ना। तो वो हमें इतना नहीं जाना, जो लिखा है उसको मानना। अगर हमने सबको नकार दिए तो फिर गीता भी क्या काम की, तत्व ज्ञान भी क्या काम का, क्यों शंकराचार्य क्या काम के, कबीर जी क्या काम के, मैं भी क्या काम का, आप भी क्या काम के। वैसा देखा जाए तो नहीं, लेकिन शंकराचार्य ने भी यही कहा है कि हमसे ऊपर वो जो शक्ति है वो हमारे हाथों में या उसका हमारे से कोई भी कैसे भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं आता, क्योंकि वो संबंध में आ ही नहीं सकता। जैसा स्त्री पुरुष का संबंध होता है, तो फिर जहां भी संबंध होता है ना, वहां दुख होता है। इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा है ना, परमात्मा और ये जो हम क्या कहते हैं पूरा ब्रह्मांड, कोई परमात्मा का कोई इसमें संबंध नहीं है, बस उसका ज्ञान के आधार पे सब कुछ चलता है, बराबर। तो ये जो अभी हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, वो परमात्मा के द्वारा हो गई है, बस जब कल्याण है। और जो मिल लगा वह ठीक। तो वो जो हमें सार शब्द प्राप्त हो उसके द्वारा हो गया है। हम नहीं गए थे सार शब्द लाने के लिए या वो फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए, वो तो परमात्मा ने उसकी तरफ से आया है ना, इसलिए हम सार शब्द कहते हैं उसको, ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। धर्म ग्रंथ बने ना, या सब आगे आज झूठ बने। देखो जिसकी उसकी दृष्टि होती है। मैंने क्या कहा, जो धर्म ग्रंथ भी होते हैं, अभी वो कथा कहानी होती है, तो कथा कहानी के ऐसी ही बच्चों को सोने के लिए नहीं बनाई है, तो उसमें कुछ तो भी आधार होता है, वो समझना पड़ता है। वो जो कथा कहानी किस वास्ते बताई है, किस परिस्थिति में बताई, किस समय में बताई है, क्यों बताई है, उसके लिए वो कथा कहानी का क्या आधार है, तो वो पूरा के पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए ना। तो वो ज्ञान वो नहीं हो सकता, वैसे लोग नहीं रहे। मतलब यह कहे का कि फिर से या प्रकाश में लौटा रहे हैं आप। ऐसा है कि हमें अभी उसमें जाना ही नहीं है, हमारा वो काम भी नहीं है, हमारी उतनी उम्र भी नहीं है, और ये कलयुग है, और कलयुग में तो हमें फटाक से अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो हमारा तो मोक्ष हो गए। लेकिन बाकी लोग जो है जिन्हें मोक्ष की बात ही मालूम नहीं है, आत्मा परमात्मा की बात ही मालूम नहीं है,
तो उनको उनको अगर अभ्यास शुरू करना है तो इससे ही गुजरना पड़ेगा कि नहीं, वेद उपनिषद से गुजरना पड़ेगा, पुराणों से ही गुजरना पड़ेगा, महाभारत से ही गुजरना पड़ेगा, रामायण से गुजरना पड़ेगा। तो उनके लिए तो वो रास्ते है ना, जैसे हमारे लिए बंद है, या हमारे लिए हमारे मुताबिक ये सब बकवास है, लेकिन उनके लिए बकवास थोड़ी है। रामायण में जैसा लिखे हैं कि सहस भूप 10 एक ही बारा, तो जब 10,000 राजा व धनुष कैसा पकड़ी हुई है, या सब झूठ का मूठ लिखा है सब। देखो झूठ वगैरह हम क्या बोले, हमें वो नहीं समझ सकते। तो जैसे कोई समझो चांद पे कोई आदमी रहता है, तो वो पृथ्वी के ऊपर देखेगा तो पृथ्वी पे उसको क्या लिखेगा, सब पत्थर ही समझ में आ जाएगा ना, उसको क्या समझेगा कि यहाँ मनुष्य भी रहते हैं, ये 900 करोड़ लोग रहते हैं, सब उनका चल रहा है, नहीं समझता। हम भी थोड़ा भी ऊंचाई पे गए ना तो नीचे हमें सिर्फ पृथ्वी दिखेगी, सब बादल ही बादल दिखेंगे, पानी पानी दिखेगा, कोई मनुष्य नहीं दिखेगा। तो मतलब मनुष्य नहीं रहते का। जहाँ हमारी सोच या हमारी बुद्धि उतनी विशाल नहीं होती, तब तक हम कोई भी झूठ नहीं समझना। झूठ का देखो, झूठ का मतलब 2 प्रकार का होता है। झूठ माने हमें नहीं पता कि अमेरिका में लोग कैसे रहते हैं, हम अमेरिका गए ही नहीं है, तो हम गए नहीं है इसलिए हमें वो सब कुछ झूठ लग रहा है, तो ये प्रकार का एक झूठ है। लेकिन हम हमारे बुद्धि से कहेंगे कोई अमेरिका में नहीं रहते, कोई लोग नहीं रहते, कोई समुद्र के वो उस पार कोई देश नहीं होता, तो ये फिर हमारा ये झूठ हो गया, बराबर। तो झूठ की 2 बातें हैं, हम नहीं गए, हमें नहीं मालूम, लेकिन लोग कहते हैं ना, उसके आधार है ना, कोई अनुमान है, कोई शब्द प्रमाण है, कोई अनुमान प्रमाण है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो परमात्मा को सिद्ध करने के लिए 3 बातें रहती है। हम कहते हैं शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ग्रंथ प्रमाण भी कहते हैं, अनुभव प्रमाण भी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रमाण होते हैं। तो उतना बुद्धि हमारी चाहिए। तो फिलहाल हमें अभी उसमें इतना ज्यादा नहीं जाना है, बस हमें हमारा मोक्ष हो गया है, और अभी जो जीना है जिंदगी में, वो हमारा जीवन कैसा बेहतर हो जाए, सुखी हो जाए, आनंद में हो जाए, उसके लिए परमात्मा ने जो जो कुछ दिया है वो लेना है और विदा होना है, टाटा बाय बाय करना है, बराबर। ज्यादा विचार नहीं करना, उसके वो विचार करने के लिए हम है ना, यहाँ है ना, लोग परमात्मा बराबर भेजते हैं ना, बहुत सारे लोग भेजते हैं, हर क्षेत्र में लोग रहते हैं, सब कारोबार बराबर चला, विज्ञान का कारोबार करता है, आध्यात्म का कारोबार करता है, बराबर कि नहीं। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? ये ठीक है, जाओ। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब।